दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रुद्र ने प्रथम से कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है रुचि का चेकअप करवाने के लिए, लेकिन रुचि सोकर ही नहीं उठ रही थी। अब आगे रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने रुचि से कहा, हाँ रुचि, रुद्र सही कह रहा है, तुम हॉस्पिटल से वापस आकर फिर सो जाना। रुद्र रुचि को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं त्रिशा ने किसी को कॉल करके बता दिया था कि रुद्र इस वक्त हॉस्पिटल गया हुआ है। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुद्र रुचि को लेकर डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। डॉक्टर रुचि को अपने साथ चेकअप के लिए ले जाती है और रुद्र वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रुचि को चेक करने के बाद रुद्र के पास पहुंच जाती है। रुद्र ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर सब ठीक तो है? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक है। आप कुछ टेस्ट रिजल्ट आने बाकी हैं, जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बस आप इनका ख्याल रखिएगा, बच्चा नॉर्मल है। और फिर रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, एंड आई होप कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। अगर ये बात बाहर गई तो आप इस हॉस्पिटल से और इस दुनिया दोनों से ही बाहर जाएंगी। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर ने डरते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, ये बात बाहर नहीं जाएगी। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, गुड, और फिर वो रुचि को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं रुचि तो रुद्र को ही घूर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर को भी धमकी देकर आया था। रुचि के ऐसे घूरने पर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो रुचि ने कहा, आपने उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी धमकी देकर आए हैं। उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा था? रुद्र ने रुचि की तरफ देखकर कहा, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, खास करके तुम्हें लेकर। अगर उसने किसी को बता दिया कि तुम मेरी वाइफ हो तो लोग मुझे कमजोरी करने के लिए तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, और मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहता हूँ, समझी तुम? रुद्र इस वक्त अकेला ही आया था, उसके बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं आए थे। रुद्र रुचि को लेकर घर ही जा रहा था कि तभी कुछ गाड़ियाँ उसका पीछा करने लगती हैं, और ये बात रुद्र नोटिस कर लेता है। उसे अपने लिए कोई डर नहीं था, लेकिन रुचि के साथ ही, इसीलिए उसे रुचि के लिए डर था। रुद्र गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जैसे वो स्पीड बढ़ाता है, वैसे ही पीछे वाली गाड़ियाँ भी अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं। रुद्र को स्पीड में गाड़ी चलाते देख रुचि ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं? धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। वहीं रुद्र ने अपने आदमियों को मैसेज कर दिया था। एक सुनसान जगह पर आकर रुद्र एक झटके में गाड़ी रोक देता है, जिससे रुचि का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच जाता है। रुचि ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तो रुद्र ने रुचि का फेस अपने हाथों में भरते हुए कहा, जान कुछ भी हो जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, समझी तुम? तो रुचि अच्छे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिला देती है, और फिर रुद्र अपनी गन लेकर गाड़ी के बाहर चला जाता है। गन देखकर रुचि काफ़ी डर जाती है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे वो अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेती है। रुचि को इस वक्त काफ़ी डर लग रहा था। वहीं रुद्र उन आदमियों के सामने खड़ा हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, जाओ साले को पकड़ कर ले आओ, उसे जिंदा ले जाने का ऑर्डर मिला है हमें, और वैसे भी इस वक्त वो अकेला है तो कुछ नहीं कर पाएगा। उन आदमियों को ये नहीं पता था कि रुद्र अकेला ही उन सब पर भारी है। वो लोग रुद्र की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो रुद्र के पास पहुंचते हैं तो रुद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, किसने भेजा है तुम लोगों को? तो एक आदमी ने कहा, तू ये जानकर क्या करेगा, हम तुझे वहीं लेकर जा रहे हैं।
तो तू खुद देख लेना। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, अफसोस कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में से कोई भी जिंदा ही नहीं बचेगा। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा तो अकेला हम 20 लोगों को मारेगा? तो रुद्र ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, कोई शक है क्या? और वो उन दोनों आदमियों को शूट कर देता है। जब बाकी के आदमी ये देखते हैं तो वो लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन रुद्र वहीं गाड़ी की बगल में खड़ा हो जाता है और वो भी उन्हें शूट करने लगता है। रुद्र का निशाना इतना पक्का था कि किसी एक भी गोली खाली नहीं गई थी। देखते देखते उनके काफ़ी आदमी मारे जा चुके थे। तभी रुद्र की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। तो वहीं एक लाश में पड़ी गन उठाने के लिए आगे बढ़ता ही है तो एक गोली उसकी बाजू को छूकर निकल जाती है। वहीं गाड़ी में बैठी रुचि की हालत खराब हो रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी कोई पीछे से आकर उन आदमियों को शूट कर देता है। वो और कोई नहीं, रुद्र के ही आदमी थे। अब उन गुंडों में से सिर्फ 2 आदमी बचे थे। तो रुद्र के आर्डर जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो रुद्र ने भी उनके पास चल कर जाता है। वहीं जब थोड़ी देर तक गोलियों की आवाज़ नहीं आती तो रुचि भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वहीं रुद्र उन आदमियों के सामने किसी राजा की तरह खड़ा था। रुद्र ने उन गुंडों को देखते हुए कहा, किसने भेजा है तुम्हें? बता दो तो जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तो उसमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो रुद्र उनमें से एक आदमी के पैर पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की चीखें निकल जाती हैं। अब रुद्र ने उस आदमी के पैर को अपने पैर से कुचलते हुए कहा, अभी भी वक्त है, अपना मुंह खोल दो, वरना बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उस आदमी ने कहा, मर जाएंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो रुद्र ने कहा, ओह, तो तुम्हें मौत इतनी आसान लगती है, लेकिन अफसोस तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। इस वक्त रुद्र काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी और फेस पर एकदम खतरनाक वाले एक्सप्रेशन थे। रुचि ने रुद्र को ऐसे पहली बार देखा था और उसे ऐसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी रुद्र ने अपने गार्ड को देखकर कहा, ले जाओ इन्हें और इतना टार्चर करो कि अपनी मौत की भी भीख मांगें, लेकिन इन्हें मौत नहीं आनी चाहिए, वरना लोगों की मौत आएगी। रुद्र का ऑर्डर सुनते ही गार्ड उन आदमियों को जल्दी से वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी रुद्र की नज़र रुचि पर जाती है, जो इस वक्त गाड़ी के बाहर खड़ी थी। तो रुद्र ने अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र को अपनी तरफ आते देख रुचि डर जाती है और वो वहीं से जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाती है। इस वक्त डर की वजह से रुचि की हालत ख़राब थी। तभी रुद्र भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रुचि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रुद्र की तरफ देखे भी। तभी रुद्र ने रुचि से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, फिर तुम बाहर क्या कर रही थी? तो रुचि ने डरते हुए कहा, वो गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रुचि की बात सुनकर रुद्र एक नज़र उसे देखता है। रुद्र को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि रुचि इस वक्त काफ़ी डरी हुई लग रही है। तो वो उसे कुछ नहीं बोलता और गाड़ी ओबरॉय पैलेस की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही गाड़ी ओबरॉय पैलेस के बाहर रुकती है, रुचि बिना एक पल भी गंवाए गाड़ी से बाहर निकल जाती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। रुद्र रुचि की हरकत को देखते ही रह जाता है। वहीं रुचि सीधा अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि हॉल में बैठे प्रथम और आदि ने उसे आवाज़ भी दी, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सीधा रूम में जाकर अंदर से डोर को लॉक कर लेती है।
वहीं रुचि की हरकत पर सब लोग हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रुचि को हुआ क्या है। तभी प्रथम की नज़र रोद पर जाती है जो अंदर आ रहा था। प्रथम ने रोद को देखकर कहा, रोद, रुचि को क्या हुआ? वैसे बिहेव क्यों कर रही है? तभी प्रथम की नज़र रोद की हालत पर जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं और उसकी बाजू से खून निकल रहा था। तभी प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, रोद, ये क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? और ये सब हुआ कैसे? तो रोद ने कहा, हम पर अटैक हुआ था। रोद की बात सुनकर सब हैरान थे। तभी प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, ये सब किसने किया है? और मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि गार्ड को साथ लेकर जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर कुछ हो जाता तो मुझे पता है तुझे अपनी कोई पड़ी नहीं है, लेकिन रुचि के बारे में तो सोचता। तभी प्रथम ने सोचते हुए कहा, वो सब समझा। ऐसी रुचि क्यों बिहेव कर रही है? क्योंकि वो बेचारी इस वक्त डरी हुई है। रोद, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा है यहाँ अभी दादू नहीं है। अगर उन्हें ये सब पता चलता ना तो उन्हें कितनी टेंशन होगी। रुद्र बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। रुद्र अपने रूम के बाहर पहुंचकर डोर को नॉक करता है, लेकिन रुचि दरवाज़ा नहीं खोलती। वो इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। उसे रोज से भी डर लग रहा था। रुद्र ने एक और बार डोर नॉक करता है। अब तक आदि प्रथम भी वहां आ चुके थे। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, पता नहीं वो डोर नहीं खोल रही है। तो प्रथम ने कहा, तेरे पास की नहीं है क्या? तो रुद्र ने कहा, वो स्टडी रूम में होगी। तो आदि ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। और आदि जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। अब तक बाकी लोग भी वहाँ आ गए थे। सबको रुचि की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तभी आदि जल्दी से चाबी लेकर आ जाता है। तो रुद्र दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखता है रुचि रूम में नहीं थी। तो अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। रुद्र ने डोर नॉक करते हुए कहा, रुचि दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। लेकिन रुचि फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। तो रुद्र ने इस बार गुस्से से कहा, रुचि, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। तभी रुचि धीरे से डोर को खोल देती है और बाहर आ जाती है। रुचि को देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? कब से मैं डोर को नॉक कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? रुद्र के गुस्से से रुचि और भी ज़्यादा सहम जाती है। आज उसने पहली बार रुद्र का असली रूप देखा था, जो लोगों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वरना तो रुचि रुद्र को एक केयरिंग आदमी समझती थी। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर प्रथम ने उसके पास आकर कहा, क्या कर रहा है? पहली वो इतनी डरी हुई है और ऊपर से तू उसे और भी ज़्यादा डरा रहा है। तभी प्रथम ने रुचि के पास जाकर कहा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रुचि, क्या हुआ बच्चा? तो इतनी डरी हुई क्यों है? तो रुचि ने प्रथम को देखकर हकलाते हुए कहा, भाई, ये बहुत बुरे हैं, इन्होंने सबको मार दिया है। रुचि की बात सुनकर रुद्र सबसे कहा, सब बाहर जाओ, मुझे रुचि से बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर सब बाहर जाने लगते हैं। तो रुचि ने प्रथम का हाथ पकड़कर कहा, भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे इनके साथ नहीं रहना है प्लीज़, ये मुझे भी मार देंगे। रुचि की बात सुनकर रुद्र को अपने दिल में बहुत डर सा महसूस होता है और उसकी मुट्ठियाँ कस के बंद हो जाती हैं। आज उसकी जान ही उससे इतना ज़्यादा डर रही थी कि उसे लग रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। तभी प्रथम ने कहा, रुचि, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुद्र बस तुमसे बात करना चाहता है। और फिर
प्रथम रुचि से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। प्रथम भी चाहता था कि रुचि रोज से बात करे ताकि उसका डर खत्म हो जाए। सबके जाने के बाद रुद्र जाकर दरवाज़ा नॉक करता है, फिर अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र को अपनी तरफ आता देख रुचि डर से कांप रही थी। रुद्र रुचि के पास जाकर प्यार से उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है और जाकर उसे बेड पर बैठा देता है। रुद्र ने रुचि के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, जान, तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, फिर भी तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो? तो रुचि ने डरते हुए कहा, आपने उन लोगों को मार दिया। तो रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हमें मारने आए थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद उनमें से कुछ को छोड़ देता, लेकिन तुम मेरे साथ थी और उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचा था, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था? अगर तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में कोई भी सोचेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी जान से ज़्यादा कीमती हो मेरे लिए। मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो रुचि ने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं इस वक्त आपको देखकर डर गई थी। आपने इतनी बुरी तरह से उन लोगों को मारा था। मुझे खून खराबे से डर लगता है। तो रुद्र ने रुचि को अपने गले लगाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन ना आए। तभी रुचि ने मासूमियत से कहा, और आप कभी मेरे सामने गुस्सा नहीं करेंगे। आपको पता है आज मैं आपके गुस्से को देखकर कितना डर गई थी। तो रुद्र ने प्यार से रुचि के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने ऐसा गुस्सा ना करूँ। तभी रुद्र ने रुचि को लेटाते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तभी रुचि की नज़र रुद्र की बाजू पर जाती है। तो रुचि ने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुकिए, और फिर रुचि बैठ जाती है। रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, अपनी शर्ट उतारिए। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, तो तुम्हें ये चाहिए? पहले बताना चाहिए था। इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी चोट पर दवाई लगाने के लिए बोल रही थी। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, तुम रहने दो, आराम करो, मैं खुद कर लूँगा, और कोई ज़्यादा नहीं है। तो रुचि चुपचाप वहीं पर लेट जाती है और रुद्र उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अब रुचि नॉर्मल हो चुकी थी। रूम से बाहर निकलते ही रुद्र के एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो जाते हैं। वहीं जैसे ही रुद्र रूम से बाहर आता है तो प्रथम ने उसके सामने आकर कहा, रुद्र, अब रुचि कैसी है? तो रुद्र ने कहा, वो ठीक है। तभी आदि ने रुद्र की बाजू देखते हुए कहा, भाई, आपका खून बह रहा है, चलिए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। और फिर आदि रुद्र को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। बाकी सब भी रुद्र के पीछे चले जाते हैं। वहीं युक्ति और प्राची रुचि के पास चली जाती हैं। आदि रुद्र की चोट को साफ कर रहा था। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र, तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता है ना, रुचि इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसे इस सब से दूर रखना चाहिए। तूने देखा ना उसकी क्या हालत हुई है। तो रुद्र ने कहा, आई नो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उन लोगों को पता कैसे चला कि मेरे बिना गार्ड के बाहर आ गया हूँ। घर वालों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी, फिर भी ये बात उन लोगों तक कैसे पहुँची? रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, तुझे क्या लगता है? तो रुद्र ने कहा, ज़रूर हमारे घर से ही किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया है। तो पार्थ ने कहा, लेकिन किसने? रुद्र, हमारे
यहाँ से कोई ऐसा क्यों करेगा? तो रोहन ने कहा, आई नो घर से कोई नहीं करेगा, लेकिन घर के बाहर वाले भी तो हैं और मुझे किसी भी बाहर वाले पर भरोसा नहीं है। तो प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तेरे कहने का मतलब है कि? प्रथम इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी रोहन ने कहा, हाँ, और गार्ड से कहो उन पर नज़र रखे और इस बारे में दादू को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रथम ने कहा, डोंट वरी, हम संभाल लेंगे, और हाँ, अब तू भी ख्याल रखना, बिना गार्ड के कहीं मत बाहर जाना, और हो सके तो रुचि को इन सब से दूर रखना। तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी पार्थ ने कहा, रुद्र क्या आज हमें ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि घर में वो लोग हैं। तो रुचि और बाकी सब अकेले हैं, कहीं उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आदि ने कहा, तो आप लोग ऑफिस जाइए ना, मैं यहाँ भाभी के पास रुक जाता हूँ। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं रुकना, सब ऑफिस चलेंगे। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं बाकी सब अपना सिर हिलाते हुए हॉल की तरफ चले जाते हैं। रुद्र रूम में पहुंचकर देखता है युक्ति, प्राची और रुचि तीनों बैठकर बातें कर रही थीं। तो वो उन्हें देखकर क्लोरोसेट रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से रेडी होकर बाहर निकल जाता है। रुचि और बाकी वो दोनों तो बस उसे देख ही रही थी। तभी प्राची ने रुचि से कहा, रुचि अब तो रेस्ट कर, हम बाद में बातें करेंगे। तो रुचि ने कहा, क्या यार, सब ने एक ही रट लगा रखी है, रेस्ट करो। अरे यार, मैं बीमार नहीं हूँ जो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहूं। मैं भी तुम लोगों के साथ नीचे चलूंगी और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। रुचि की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल। और फिर वो तीनों वहाँ से नीचे चली जाती हैं। वो लोग नीचे जाकर देखती हैं सब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी रुद्र की नज़र रुचि पर जाती है। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने के लिए बोला था ना मैंने। तो रुचि ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मुझे रूम में बोर हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई, थोड़ा देर पेंटिंग ही कर लूँगी, प्लीज़ गुस्सा मत करना। तो रुद्र ने आगे बढ़कर हल्के से रुचि के होंठों को छूते हुए कहा, ख्याल रखना अपना। रुद्र के ऐसे करने पर रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि सब लोग उन्हें जो देख रहे थे। तभी आदि ने कहा, क्या भाई, आपको शर्म नहीं आती? मेरे जैसे बच्चे के सामने रोमांस करती हुए थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। रुद्र आदि की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी आदि ने कहा, हद है, अब तो इग्नोर भी करने लगे हैं। वहीं बाकी सब भी मुस्कुराते हुए रुद्र के पीछे चले जाते हैं। वहीं रुचि अभी भी ब्लश कर रही थी। तो प्राची ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई ब्लश कर रहा है? तो रुचि ने कहा, नहीं तो प्राची ने रुचि के फेस को देखकर कहा, अच्छा, अब मुझसे झूठ बोलोगी? तो रुचि ने प्राची से कहा, छोड़ना ये सब। फिर रुचि ने युक्ति को देखकर कहा, चलो युक्ति, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट बनाती हूँ। और फिर वो युक्ति को वहीं अपने सामने बैठा लेती है और एक सर्वेंट से बोलकर अपना पेंटिंग का सामान भी मंगवा लेती है और फिर वो अपने काम में लग जाती है। रुचि युक्ति का प्रोटेक्ट बना रही थी। तभी रितिका भी वहाँ आ जाती है। रितिका ने रुचि को देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हें पेंटिंग करना आता है? क्यों ना तुम मेरा भी एक प्रोटेक्ट बना दो। तो रुचि ने कहा, अभी मेरा मूड नहीं है और वैसे भी मैं खूबसूरत लोगों का प्रोटेक्ट बनाती हूँ। रुचि की बात सुनकर रितिका ने कहा, व्हाट डू यू मीन कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तब रुचि ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुचि की बात सुनकर रितिका अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है।
वहीं युक्ति, प्राची और रुचि खिलखिलाकर हंस देती हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और उसकी चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जिससे उस आदमी के दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तभी रुद्र उसके साथ उसके दोस्त और आदि वहाँ पहुँच जाता है। उस वक्त उन पांचों के फेस के एक्सप्रेशन एकदम डार्क थे। वहीं रुद्र की आंखों में तो गुस्से की आग उगल रही थी। तभी एक आदमी जल्दी से रुद्र के सामने एक चेयर रख देता है, तो रुद्र उस पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। रुद्र ने अपने गार्ड की तरफ देखकर कहा, मुंह खोला इसने? तो उस गार्ड ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हमारे इतना टॉर्चर करने के बाद भी इसने अपना मुंह नहीं खोला। तो रुद्र ने उस गार्ड से कहा, लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गए हो, तभी तो एक आदमी से सच नहीं खुलवा पा रहे हो। मुझे नहीं पता, कल तक मुझे सब जानना है, तो कुछ भी करो, इसका मुंह खुलवा, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उस आदमी ने गार्ड से कहा, डोंट वरी सर, आपको कल तक सब पता चल जाएगा। तो रुद्र ने उस गार्ड को देखकर कहा, गुड। फिर रुद्र उस लटके हुए आदमी के पास जाकर उसके बाल पकड़ते हुए कहा, तुझे तो मैं वो मौत दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तभी रुद्र ने गार्ड से कहा, पता करो इसकी फैमिली में कौन कौन है और सबको उठाकर लेकर आओ। अपनी फैमिली की बात सुनकर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को इन सब से मत घसीटो। तो रुद्र ने गार्ड की तरफ देखकर तीछा मुस्कुराकर कहा, इसकी कमजोरी मिल गई है, आई होप अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस गार्ड ने कहा, जी सर। तो रुद्र वहाँ से सबके साथ बाहर चला जाता है। वहीं वो आदमी बस चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। शाम का वक्त, सब लोग घर आ चुके थे। सब लोग वहाँ हॉल पर बैठे हुए थे। तभी सबकी नज़र त्रिशा पर जाती है, जो इस वक्त घर से बाहर से आ रही थी। तभी प्रथम आदि को कुछ इशारा करता है, तो आदि हाँ में सिर हिला देता है और आदि ने मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखकर कहा, हे त्रिशा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तो त्रिशा ने आदि से कहा, वो मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी। तो आदि ने कहा, तुम्हारी इंडिया में दोस्त भी हैं? तुम इससे पहले कभी इंडिया नहीं आई हो, तो तुम्हारे दोस्त यहाँ कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तो तीसरा ने कहा, वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है, हम काफ़ी टाइम से टच में हैं। जब मैं यहाँ आई तो सोचा उनसे मिल लूँ क्या। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हों तो मैं जा सकती हूँ। तब आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, यस स्वेर। तो त्रिशा वहाँ से चली जाती है। त्रिशा के जाने के बाद प्राची ने आदि से कहा, आदि कहीं तुम्हारे और इसके बीच में कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? प्राची की बात सुनकर आदि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना। तो प्राची ने कहा, मैं कहाँ सोच रही हूँ, मैं तो बस पूछ ही रही हूँ। तुम जिस तरह से त्रिशा से सवाल पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। प्राची के सवाल सुनकर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी आदि ने प्रथम को देखकर कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे बसाकर ज़्यादा हंसी आ रही है। सब समझता हूँ, मेरे बहाने आप त्रिशा से उसके बारे में जानना चाहते थे। खुद की हिम्मत नहीं हुई भाभी के सामने पूछने की, तो मुझे ही आप बलि का बकरा बना दिया। अब आदि ने प्रथम को फंसा दिया था। वहीं आदि की बात सुनकर प्राची प्रथम को घूर रही थी। तभी प्रथम ने आदि से कहा, तो मुझे क्यों फंसा रहा है? मैंने क्या किया? जो किया रुद्र ने ही किया, उसी से पूछ ले। लगता है उसे अभी भी त्रिशा में इंटरेस्ट है। शादी जो होने वाली थी ना, अभी तक नहीं भूल पाया उसे। प्रथम की बात सुनकर रुचि ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं भाई
क्या सच में उसकी शादी इस चुंदरी जैसी शक्ल वाली से होने वाली थी? तो प्रथम हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी प्रथम ने फिर से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो दादू से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देंगे। प्रथम ने बाहर से आते हुए दादाजी की तरफ देखकर कहा। तो रुचि ने प्रथम से कहा, नहीं भाई, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। और वो एक नज़र रोद को देखकर अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं प्राची भी प्रथम को घूर कर चली जाती है। तभी दादाजी ने वहाँ आकर कहा, क्या बात है, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ जाकर सो जाओ। तभी आदि ने कहा, दादू, हम भी तो आपसे ही बोल सकते हैं ना कि आप इतनी रात को पार्टी से आ रहे हैं, ये कोई आने का टाइम है? तो दादाजी ने कहा, बड़खुदा जाना जरूरी था, इसलिए गए थे और वहाँ दोस्त मिल गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। अब सोने जा रहे हैं, तुम लोग भी जाकर सो जाओ। दादाजी की बात मानकर सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।